मेरा नाम भारती है और मैं गांव रजापुर में रहती हूँ। और मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मेरी मम्मी, 3 मेरे भाई और एक मेरी छोटी सिस्टर और एक मैं खुद। मेरी 10th क्लास थी पहले जब मैं ड्रॉप आउट हुई थी। उसमें स्कूल नहीं था हमारे यहाँ पे, तो फिर कोशिश की मैं ददलाना तक जा पाई 10वीं में, और मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर देन उसके बाद ये हुआ कि 10th हो गई, 11th हो गई, 12th में मैं फिर ड्रॉप आउट हुई थी। फाइनेंशियल कंडीशन भी थी इसमें, आने जाने का जो भी था, फिर इसमें मतलब नहीं हो पाई मेरी स्टडी। फिर मुझे 5 साल तक मुझे घर बैठना पड़ा था। मेरी किसी तरह की कोई स्टडी नहीं हो रही थी। तो जब मैं घर में बच्चों को ट्यूशन्स दे रही थी तो लोग मुझसे सवाल करते थे कि तुम खुद कितना पढ़ी हो। तो सोचती थी कि कहाँ से शुरू करूँ, वो एक रास्ता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गांव में भी बहुत सी कंडीशंस ऐसी थी कि लग नहीं रहा था कि कम्युनिटी लेवल पे भी कोई होगा साथ में। किसको लूँ, किससे मदद मांगूँ, किसको बताऊँ जाके कि भाई मुझे स्टडी शुरू करनी है, क्योंकि ऐसा लगता था कि जब परिवार के लोग नहीं समझ रहे तो बाहर में किसको बोलूँ जाके। मेरे गांव में ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। किसी के परिवार में फाइनेंशियल कंडीशन होती है, दूसरा ये कि जो उनके छोटे बहन भाई होते हैं उनको संभालना पड़ता है, या ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे समुदाय या हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा दी जाए। इन्हीं कारणों की वजह से मतलब कि लड़कियों को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और एक मेरे गाँव में जो है कि कम उम्र में शादी करना लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, इस वजह से वो नहीं भेज पाते लड़कियों को पढ़ने के लिए। 2018 में ब्रेक थ्रू के सीडीज हमारे गांव में आते थे, जो कि स्कूल्स में टीकेटी तारों की टोली के सेशन चलाते थे। तो उनमें एक चैप्टर था बड़ों से बातचीत। तो उस चैप्टर में ये निकल के आया कि हमें अपने बड़ों से किस माहौल में और किस स्पेस में बात करनी चाहिए, खुद को लेकर, खुद के सपनों के बारे में, खुद के अधिकारों के बारे में, कि मुझे आगे पढ़ना है, लाइक इस तरीके से, या क्या ऐसा करे कि वो हमें समझे या हमें हमारी मदद करे। जब हम रजपुर समुदाय में काम कर रहे थे तो हमें लगा कि रजपुर की जो लड़कियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पा रही है, वो आफ्टर 12th जो है घर पे ही बैठ जाती है। हमने डिसाइड किया कि हम एक सर्वे करेंगे गांव लेवल पे, और उसमें हम प्रयास करेंगे कि हर घर घर जाकर हम ये जान पाए कि लड़कियां घर बैठी हैं तो वो किस कारण से बैठी है, क्या कारण है, और उसको लेकर फिर हम आगे समुदाय में काम कर सकें। जब हम समुदाय में यूथ साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे तो मुझे दिखाई दिया कि भारती एक लड़की है जो समुदाय में बड़े अच्छे से काम करती है, और वो समुदाय के मुद्दों को समझती है, लोगों से बातचीत करती है। तो मुझे लगा कि हम भारती को एज ए TCL के तौर पे हम उसको ट्रेनिंग पे भेज सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग हुई और उसके साथ उसने गांव में, समुदाय में और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जिसको हम यूथ ग्रुप बोलते हैं। और यूथ ग्रुप बनाने के बाद उसने लगातार उस पर काम किया, उन यूथ साथियों के साथ लगातार मीटिंगें की। अपने आप सशक्त होने के साथ साथ उसने समुदाय की अन्य लड़कियों को भी सशक्त करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। जो गाँव है वो एक गाँव है, लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, एक छोटी रजापुर और एक बड़ी रजापुर। तो दोनों ही गाँव का हमने सर्वे किया, उसमें से ड्रॉप आउट लड़कियों को निकाला, जो जिन तक हम नहीं पहुँचे थे उन तक भी हम पहुँच पाए, और उनका हमने नाम उनका लिखा, एज लिखी, उनकी कौन सी क्लास में वो ड्रॉप आउट थे, वो चीज़ एक डाटा कलेक्ट किया हमने। और फिर देन 50 अबाव गर्ल्स को हम निकाल पाए जो ड्रॉप आउट थी। ब्रेक थ्रू का एक नारा है कि तेरी जीत मेरी जीत। तो वहाँ से उस नाम को हमने सोचा और उस सेंटर को नाम दिया कि तेरी जीत मेरी जीत ड्रॉप आउट गर्ल्स स्टडी सेंटर। जो एक बड़ा चेंज, हम बदलाव, जो कि एक्चुअल में हमने नाम रखा था बदलाव की किरण, वो कैसे एक्चुअल में एक बदलाव बना, तो वो चीज़ हमें एक सेंटर से मिली और उस ग्रुप से मिली और ब्रेक थ्रू संस्था से भी मिली हमें।
मेरे लिए ब्रेक थ्रू का मतलब है रास्ता, कि मेरी मंजिल है तो मुझे जाना है उस तक, तो मुझे जाना कैसे है, वो रास्ता मेरे लिए ब्रेक थ्रू है।